एक चीज जो सबसे कोमल है, सबसे साधारण है, वह है सुख की तलाश। हर आदमी को के अंदर एक बात कॉमन है कि हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए सुख। पर सुख किस रूप से, सुख किस तरीके से? सुख ने अपना परिभाषा बदला। किसी को पत्नी से सुख मिलता है, पर किसी को पत्नी से सुख नहीं मिलता। किसी किसी को धन से सुख मिलता है, किसी को धन से सुख नहीं मिलता, किसी किसी को पुत्र से सुख मिलता है, और किसी को पुत्र से भी सुख नहीं मिलता। जमीन जायदाद से सुख मिलता है, और किसी किसी को जमीन जायदाद से भी सुख नहीं मिलता है। नाम शोहरत से सुख मिलता है, मान सम्मान से सुख मिलता है। तो जैसे एक बात कॉमन है कि प्रत्येक मनुष्य समुदाय सुख की चाहत रखता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरी बात सबसे अहम है कि ये सारे सुख आपको मिल जाए और एक चीजें आपके पास हो, वह हो शरीर निरोगी ना हो, यानी आपका शरीर स्वस्थ ना हो। बेटा है, धन है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, अच्छे अच्छे 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ, और हम स्वस्थ ही नहीं हैं, हम बीमार हैं। तो फिर बताओ, जब आप बीमार हो तो 56 प्रकार का व्यंजन का क्या आप रसपान कर पाओगे? जब आप रोगी हो तो खूबसूरत बीवी आपको क्या रिझा पाएगी? जब आप रोगी हो तो क्या धन आपको आकर्षित कर पाएगा? जब आप बीमार हो तो ये मान सम्मान, ये दौलत, ये खजाना किस काम का? जब आप बीमार हो तो एकांत ढूंढते हो, कोने ढूंढते, किसी कोने का सहारा लेते हो, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, किसी से मिलने का भाव नहीं बनता है। कोई कहता ले ले सारा कायनात, करूं क्या? शरीर जो रोगी है, शरीर जो, पर जब शरीर रोगी है तो फिर दुनिया का सारा वैभव फीका पड़ जाता है। इसलिए दुनिया का सारा वैभव को भोगने के लिए एक चीज जो सबसे कॉमन है वह है कि शरीर को निरोगी होना पड़ेगा। जब शरीर निरोगी है तो अमेरिका का मजा आएगा, शरीर निरोगी है तो भारत की संस्कृति का गान करेंगे, शरीर निरोगी है तो भगवान को रिझाने के लिए हम तपस्या करेंगे। लेकिन जो शरीर रोगी हो तो क्या होगा? लेकिन होता है अलग। हम चाहते तो हैं स्वस्थ रहे, पर कमबख्त ये मानता नहीं है शरीर। हमारी बातें सब मान जाता है। सिकंदर ने तलवार उठाया, हजारों लोगों की कत्ल कर दिया, लेकिन जब बीमार होने की बात आई तो स्वयं बीमार हो। यानी हमारी बात सब मान लेता है, पर शरीर नहीं मान रहा है। हम सोचते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर हमारा बीमार ना हो, पर ये शरीर मानता ही नहीं, बीमारी हो जाती। हिटलर लाखों करोड़ों का कत्ल आम करता रहा, कोई हिटलर के सामने जाए भय के मारे मलमूत्र हो जाते। लेकिन कमबख्त हिटलर का शरीर अब कहता है भाई तुम दूसरे पे हुकूमत कर लोगे, मुझ पे ना कर पाओगे, हम तो हो बीमार हो गए तो हो गए, अब क्या करो? इसलिए कुछ भी कर सकते हो। तो एक बात तो कॉमन है कि आप दुनिया पे शासन करो या शासित बनो, आप मालिक बनो या गुलाम बनो, आपका शरीर निरोगी होना बहुत जरूरी है। निरोगी नहीं तो फिर ये दुनिया बेकार। किसी ने कहा पहला सुख निरोगी काया। मैंने विचार किया, ये थोड़ा थोड़ा कम सा लग रहा है। पहला सुख निरोगी काया, ये झूठा है। पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख निरोगी काया, तो फिर दूसरी सुख कंचन और कामनी, यानी फिर तीसरी चौथी सुख धन दौलत, फिर चौथा पांचवा सुख मान सम्मान। पहला सुख निरोगी काया नहीं, दुनिया का तमाम सुख का जन्म ही होता है निरोगी काया से। जब तक आपका काया निरोगी नहीं होगा तब तक दुनिया का कोई भी सुख एंट्री ही नहीं मारेगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। इसलिए दुनिया का जन्मदाता, मदर ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का मां यदि कोई है तो निरोगी का है। लेकिन फिर हम तो निरोगी रह ही नहीं पाते, हम तो रोगी हो जाते। तो थोड़ा देखते हैं भारतीय दर्शन के हिसाब से क्या कहता है।
क्योंकि जब से मनुष्य समुदाय है, सुख की दौड़ लगा रहा है, अपने को भूला हुआ है और काश यही समझता हूं कि तन मिट्टी का ही है, इसलिए भूलकर चलता हूं। लेकिन इस मिट्टी का तन को एहसास हो जाता है जब पता चलता है कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई, कहीं रेमडेसिविर का 4,000 से 40,000 तक पहुंच जाए, तब पता चलता है भाई ये मिट्टी का काया वास्तव में अमूल्य है, जिसकी हमने कद्र नहीं की। तो जब से मनुष्य समुदाय चला होगा तो कुछ रोग, कुछ इलाज का कुछ पद्धति भी चला होगा। तो हम देखते हैं दो दर्शन को, एक पश्चिमी दर्शन से देखते हैं कि पश्चिमी दर्शनों ने क्या खोज किया, और दूसरी तरफ आपका दर्शन, भारतीय दर्शन में क्या आता है। जब पहले कभी कोई रोगी होता होगा तो निरोगी करने के लिए कुछ खोज हुआ होगा आरंभ में कि ढूंढा जाए, लोग बीमार पड़ रहे हैं तो स्वस्थ किया जाए, लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उन्हें ठीक किया जाए। तो उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किसने क्या खोजा, किसने नहीं खोजा, किसने किस पद्धति से किसका इलाज किया, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन जब वेद का अध्ययन किया जाए, कुछ पुराण आदि का अध्ययन किया जाए, तो सबसे पहले दो नाम आता है, बड़ा ही अमूल्य दो नाम है। आपने भी सुना होगा दो नाम जो वेद का अध्ययन किया, उनका सूत्र नहीं मिलता कि उन्होंने कैसे इलाज किया। लेकिन इस भारत भूमि में यदि पहला नाम लिया जाए उस आचार्य का, उस इलाज करने वालों का यदि पहला नाम लिया जाए, जिसने सबसे पहले एक इस व्यवस्था को एक संतुलित रूपरेखा दिया, एक सूत्रबद्ध किया, यानी कुछ वैज्ञानिक ढंग का कुछ फार्मूला का इस्तेमाल किया, तो पहला जो वेद से मिलता है उसमें दो नाम आता है, एक का नाम अश्वनी और दूसरे का नाम कुमार। सुना होगा, देवताओं का वैद्य, देवताओं का डॉक्टर। कहते हैं कि अपने जमाने में अश्वनी कुमार बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ट्रीटमेंट किया करते थे। लेकिन कैसे किया करते थे वो सारे ट्रीटमेंट लुप्त हो गया, अभी प्रेजेंट में नहीं मिलता। पर एक चीज जो उनके हाथों में जो है, जब भी आप अश्वनी कुमार का किसी फोटो को देखो तो उस फोटो में एक कलश है, उस कलश के विषय में कहा गया मधु का कलश। यानी कि अश्वनी कुमार का सारा विद्या लुप्त हो चुका है। उन्होंने कैसा ट्रीटमेंट किया, कैसा सुधारा किया, क्योंकि ना उस समय कोई लेखनी थी, ना लिखा जाता था, ना कोई पद्धति थी, संगठित संग्रह कैसे किया जाए ये कोई उपाय नहीं था। तो फिर क्या किया जाए, तो जो चित्रांकन किया गया, अश्वनी कुमार जब भी कहीं जाते थे तो एक मधु का कलश होता। मधु का मतलब शहद, छोटी मधुमक्खी का छाता कहीं लगा रहता है, देखे होंगे आप लोग, खाया भी होगा। तो अश्वनी कुमार के जो चित्र है, जो फोटो है, उसमें एक जो चीजें हैं वह है मधु का कलश। अमूल्य खोज है, सारा चीज लुप्त भी हो गया तो भी अश्वनी कुमार एक चीज, इस भारतीय परंपरा को, पूर्वी सभ्यता को, सनातन धर्म को एक चीज, सबसे जो अमूल्य चीज देकर गए वह शहद देकर गए। इसलिए आज आयुर्वेद का 80% ट्रीटमेंट बगैर शहद का, मिलावट का नहीं होता है। कोई वैद्य जी कहेंगे ये चूरन खा लो, शहद मिला के खा लो, और ठीक से यदि शहद का ट्रीटमेंट कर लो तो और किसी चूरन की जरूरत नहीं। कब्ज हो या और भी तमाम प्रकार के, बहुत से प्रकार का बीमार, सिर्फ शहद ठीक करता है, ये अश्वनी कुमार का। लेकिन उसके बाद फिर लगभग 2-3 हजार वर्षों तक ये सुना सुना सा हो गया। अश्वनी कुमार के पद्धति पर आने वाले जो थोड़े बहुत जो लोग थे वो ट्रीटमेंट आदि करते रहे। लेकिन ठीक उनके 3000 वर्षों के बाद इस धरा पर एक महापुरुष जन्म लिए, जिनके विषय में आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराज धन्वंतरी। कहते हैं, कहने के लिए, क्योंकि अमूल्य चीजों को रत्न ही कहा जाता है। आज भी आपके देश में जब कोई अमूल्य धरोहर हो तो उसे भारत रत्न का अवार्ड देते हैं, यानी कि यह भारत का रत्न है। ठीक उसी प्रकार से समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकला तो कहा गया 14 रत्न अमूल्य है। इन 14 रत्न धन्वंतरी भी अमूल्य है, इसलिए महाराज धन्वंतरी का आगमन हुआ।
बहुत बड़ा अनुसंधान किया, बहुत बड़ा खोज किया, पूरा वैज्ञानिक एक चमत्कार सा हो गया। इस पूर्वी सभ्यता में, ऋषि मुनियों में एक लहर सा आ गया। एक बात तो हो गई, अब कोई भी रोगी नहीं होगा, अब सब निरोगी हो जाएगा। इसलिए आज वैद्य जी जब कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो महाराज धन्वंतरी का फोटो जरूर लगा लेते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि परंपरा तो चला, पर उनकी लेखनी मौजूद नहीं है कि महाराज धन्वंतरी किस पद्धति से किसका ट्रीटमेंट करते थे। पर कुछ शब्द कहीं कहीं आयुर्वेद संहिता आदि में कहीं कहीं महाराज धन्वंतरी के विषय में आता है, और पुराण के किसी नागदेव आदि से उनका संवाद आता है, वहां कुछ कुछ आता है। तो महाराज धन्वंतरी का एक शब्द है, उनकी सोच पर देखो कि महाराज धन्वंतरी क्या कहते। महाराज धन्वंतरी कहते हैं मृत्यु का 100 रूप है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो 100 तरीका से मरता है। यानी कि महाराज धन्वंतरी कहते हैं मरने का 100 प्रकार है, उसमें से 99 प्रकार को मैं ठीक कर दूंगा। महाराज धन्वंतरी कहते 99 प्रकार को ठीक करने का मेरे पास विद्या है, 99 प्रकार को मैं ठीक कर दूंगा, एक प्रकार को मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो मृत्यु के 100 प्रकार हैं। महाराज धन्वंतरी कहते हैं मृत्यु के 100 प्रकार हैं, मृत्यु के 100 प्रकार में से 99 को मैं इसलिए ठीक कर दूंगा क्योंकि ये सब अकाल मृत्यु मरते हैं, और एक जो काल का मृत्यु मरता है मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। यानी कि अभी भी यदि मृत्यु के तरीका पे यदि शोध करो आप लोग कि किस तरीके से लोग मरते हैं, क्या क्या तरीका है। जहर खा के मरते हैं, बुखार होता है उससे मरते हैं, हार्ट अटैक से मरता है, कैंसर होता है उससे मरता है, डायबिटीज बढ़ जाता है उससे मरता है, दस्त हो जाता है उससे मरता है, घबराहट होता है उससे मरता है, गाड़ियां चढ़ जाती है उससे मरता है। मरने का 99 तरीका है। जो अकाल मृत्यु है दुर्लभ है, काल मृत्यु में कौन मरता होगा, ढूंढने पर नहीं मिलता है। क्योंकि आपका वेद कहता है 100 वर्ष जियो, कौन 100 वर्ष तक पहुंच पा रहा है। 100 वर्ष का मतलब है संपूर्ण स्वस्थता, हम निरोगी होके मरे, 100 वर्ष ऐसा जिए जैसे तंदुरुस्त हो। लेकिन 50-60 के बाद तो फिर तो सब कुछ हिल डोल सा जाता है। तो फिर 100 से पहले मरे तो वो तो फिर निसंदेह अकाल मृत्यु है, यानी काल का बुलावा नहीं है, यानी भगवान का बुलावा नहीं है। एक मृत्यु जो भगवान का बुलावा, जो भगवान का देन है, उसको धन्वंतरी नहीं बचा सकते। तो 99 जो मर रहा है उसको मैं बचा लूंगा। किस तरीके से बचाओगे, विद्या सारे लुप्त हो गए। पर एक बार जब गौर से उनकी तस्वीर को देखो तो कहते हैं उनकी तस्वीर में एक हाथ में सोने के पात्र में अमृत का कलश है। बड़ा गजब है, सोने के पात्र में अमृत का कलश लुप्त हो गया। कभी कभी कहा जाता है ये देवी देवताओं को सीधा पूजने के लिए चले जाते हैं। अरे हर वस्तु जितना भी डिजाइन किया गया है, पत्र से लेकर पुष्प तक, शंख से लेकर चक्र तक, एक ज्ञान का प्रतीक है। था नहीं, लिखा नहीं जा सकता था, फिर करे तो करे क्या, लिख नहीं सकते थे। गुरु ज्ञान को कहते थे, शिष्य सुनता था, यदि नहीं समझ में आता था तो चित्र बना देते थे। और आज भी कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्द को बयां करती है। आज भी कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्द को, यानी कोई तस्वीर को देखो तो ज्ञान का खजाना है वो तस्वीर। तो शब्द लुप्त हो गया महाराज धन्वंतरी का, पर एक चीजें जो है, अमृत का कलश बड़ा अद्भुत है। अमृत का कलश, अमृत का कलश क्या, अमृत का कलश सोने के पात्र में अमृत है। यहां देखो, सोने के पात्र में अमृत है, गोल्ड, सोने के पात्र में अमृत है। बस यही ज्ञान सब कुछ देकर गया कि सोने के पात्र में अमृत है। सोना अमूल्य चीज है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा परेशानी, और खास करके कोरोना काल में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कफ के रोग से। 3 प्रकार के शरीर में रोग होता है, वात, कफ और पित्त। एक जो कफ है, श्वास का अटक जाना, श्वास का अलझ जाना, फेफड़ा का फूल जाना, फेफड़ा का बराबर कार्य ना करना, खांसते रहना, दम घुटना,
श्वास लेने में तकलीफ होना, पूरी रात खो 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 करके कप को फेंकते रहना, अमूल्य चीज। सोना को कहा गया गर्म धातु, और गर्म धातु में जो वस्तु रख दिया जाए उसके दिव्यता से दिव्यवान हो जाता है, वो अमृत बन जाता है। इसलिए राजा महाराजा सोने के पात्र में भोजन करते, कभी कफ के रोग से कभी नहीं मरे। इसलिए एक प्रयोग करके देख लो, जिसे कफ का रोग हो उस सोने के पात्र में भोजन बनाए, सोने के पात्र में खाए, सोने के चम्मच से खाए। लेकिन गजब चीज है, जिसे कफ का रोग हो वो सोने के पात्र का इस्तेमाल करना चालू कर दे। लेकिन जिसे पित्त का रोग हो, कफ ना हो और पित्त का रोग हो, तो फिर पात्र बदल ले, फिर चांदी के पात्र में भोजन करे, बनाए भी चांदी के पात्र में भोजन को, खाए भी चांदी के पात्र में, पानी भी पिए चांदी के पात्र। शायद इसलिए कहते थे भारत को सोने की चिड़िया। मैं भी सोचता था कि सोने की चिड़िया ये कैसे हो सकता, उड़ेगी कैसे? अरे जिसका विद्या में कहा गया भोजन सोने के थाली में खाओ, उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता। अब एक चीज यहां पे और गौर करो, ये ऋषियों ने ऐसा परंपरा चलाया कि दीपावली के धनतेरस के दिन कहा गया सोना को खरीद कर लेकर आया जाए, गोल्ड को खरीदारी कहा गया। एक गरीब आदमी भी पूरी साल मेहनत कर ले, पर उस दिन सोने का कोई भी वस्तु खरीद ले। सोने का मतलब क्या? सोने का मतलब दर्शन, सोना का मतलब प्रदर्शन नहीं, दर्शन। वह ज्ञान है सोना, प्रदर्शन नहीं। लगाए इधर 5 तोला कपड़े के ऊपर डाले, सबको दिखा रहे, अरे देखो 6 तोला का है, 20 तोला का है। ऐसे सोना तभी काम करता है जो हमारे नंगा बदन पर रहे। यदि हार पहले सोने का, अंगूठी पहले सोने का, वो सोना हमारे बदन से चिपका हुआ रहे तो कफ दोष दूर करता है। लेकिन 2%, यदि सोना को पहनते हैं, शरीर में धारण करते हैं तो 2%, लेकिन उसी सोना के पात्र में जल को पीते हैं तो 100%। दूसरा किसी भी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। ग्लास लेकर आए सोने का, हम धनतेरस के दिन लोटा खरीद लेंगे, उसमें पानी रखेंगे, पानी पिएंगे। कुछ नहीं कर सकते तो पानी तो पी सकते सोने के पात्र, कुछ नहीं कर सकते तो एक सोने का चम्मच तो ले सकते हैं, हम भोजन उसी में करेंगे। लेकिन भूल कर भी अल्युमिनियम के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। बड़ा षड्यंत्र, बड़ा साजिश जैसा लगता है। अल्युमिनियम सीधा एंटीबॉडी है, बॉडी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन देखो अमेरिका में आदि में जो यहां कुछ बैठे होंगे, अल्युमिनियम की पात्र का कहीं इस्तेमाल नहीं होता। जापान में जाओ, अल्युमिनियम के पात्र का कहीं इस्तेमाल नहीं होता। और भारत में घर घर अल्युमिनियम का पात्र का इस्तेमाल होता है। कुकर भी दे दिया, नहीं कुछ कर सकते तो कुकर में सीटी लगवाते रहो, और नहीं कुछ समझ में आए तो स्टील के पात्र में बना लो। ना दोष देता है, ना मुक्त देता है, ना लाभ करता है, ना हानि करता है। लेकिन अल्युमिनियम हर हालत में नुकसान करता है। आज भी जेल आदि को कैदियों को अल्युमिनियम के पात्र में दिया जाता है। यानी कि स्लो पॉइजन। इस आदमी को मारना है तो धीरे धीरे करके मारो, तरपा तरपा के मारो, बीमार करके मारो। अल्युमिनियम का पात्र विष है, पर कैसा षड्यंत्र की तरह घर घर अल्युमिनियम को पहुंचा दिया। तो इसलिए नहीं कुछ हो सके तो सोने के पात्र, नहीं कुछ हो सके यदि कप है तो सोने का पात्र, पित्त है तो चांदी का पात्र। और यदि पूरे साल नहीं खरीदारी कर सकते तो धनतेरस के दिन महाराज धनवंतरी को श्रद्धांजलि यही होगा। और महाराज धनवंतरी खुश हो रहोगे, हां मेरे ज्ञान के स्वरूप को इसने समझा। ये अमृत का कलश, पानी पीकर देखो कभी, तब पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन उनकी सारी विद्या लुप्त सा हो गया। एक सोने का कलश है, कोई भी प्रयोग कर सकता है, और चांदी का कोई भी प्रयोग कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से 4000 वर्ष और व्यतीत हो गए। महाराज धनवंतरी के नाम पर ट्रीटमेंट आदि सब जारी था, सब ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन आधार क्या था ट्रीटमेंट का? वो सब लुप्त हो चुका था। ना अश्वनी कुमार का रहा, ना महाराज धनवंतरी का रहा, सिर्फ फोटे में आ गए और कुछ नहीं। तो भाई कहा गया है ये भारत भूमि एक महापुरुष फिर अवतरित हुए इस धरा पे आज से 2400 वर्ष पहले, जिनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आचार्य चरक, महर्षि चरक। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण अपने समय में आचार्य चरक भारत के कोने कोने, चप्पे चप्पे में भ्रमण किया। किसके पास क्या ट्रीटमेंट का पद्धति है, किसने क्या खोज कर रखा है, सबको संग्रहित किया आचार्य चरक ने। इसलिए भारत को सदैव आचार्य चरक का ऋणी रहना चाहिए। बहुत मेहनत किया, बहुत पुरुषार्थ किया आचार्य चरक ने। और आचार्य चरक
देखा जाए तो अश्विनी कुमार से श्रेष्ठ धन्वंतरी और धन्वंतरी से भी श्रेष्ठ आचार्य चरक पूरा सिस्टम को भी वैज्ञानिक पद्धति में ढाल दिया, सूत्रबद्ध कर दिया, लेख लिख दिया, दोहा लिख दिया, हर ट्रीटमेंट का एक आधार बना दिया, किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे किया जाए, सर्जरी तक चिया फाड़ा सब, हजारों शिष्य बनाए, गांव गांव गए, बड़ा अद्भुत चमत्कार किया। गली गली में उन्होंने क्लिनिक और हॉस्पिटल खोल दिया। आचार्य चरक आज से 2400 वर्ष पहले भारत में अमूल्य क्रांति आया आयुर्वेद के क्षेत्र में, जिनका जनक आचार्य चरक कहलाए। ना जाने क्या क्या किया, कोने कोने में सब उत्साह से भर गए कि अब तो हम निरोग हो सकते हैं, अब तो हम निरोग हो सकते हैं। गली गली आचार्य चरक की जय जयकार होने लगा, हजारों लाखों शिष्य हो गए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुल गए कि आयुर्वेद का शिक्षा दी जाए, लोगों को बचाया जाए। जो महाराज धन्वंतरी ने कहा 99 लोग अकाल की मृत्यु मरते हैं, उस महाराज धन्वंतरी की इच्छा को मैं पूर्ति करूंगा, लगाओ सब जोर। सब लोग लगा। 50-60 साल कड़ी मेहनत की आचार्य चरक ने, और 50-60 साल कड़ी मेहनत के बाद बोले एक बार थोड़ा सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए कि हमने जो विद्या लोगों को दिया है, हमने जितना शिष्य को तैयार किया है, हमारे जितने शिष्य हैं, वैद्य हैं, जितने हमने डॉक्टर को बनाया, क्या कहता है वो डॉक्टर? भेष बदला, पगड़ी लगाए, कुछ अलग अलग पागल का रूप धारण किया। अपने ही शिष्य, अपने ही तैयार किए हुए डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर आचार्य चरक एक प्रश्न पूछता है जो आप लोगों के लिए आज भी उतना ही कंपलसरी है। एक ही प्रश्न, कोड्रुक। किसी वैद्य के पास गए, भेष बनाए, पहुंचे, वैद्य जी के सामने हाथ जोड़े, यानी वैद्य जी का मतलब डॉक्टर साहब, भारतीय डॉक्टर, भारतीय डॉक्टर के पास गए और हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद बोलते, महाराज एक प्रश्नों का जवाब दो, कोड्रुक। निरोगी कौन है? सीधा एक स्पष्ट पे एक प्रश्नों में जवाब दो, निरोगी कौन है? डॉक्टर था, बोला सुबह शाम चूर्ण ले लिया करो। आचार्य चरक ने सिर पे हाथ रखा, अपने सिर को पीटने लगा, बोला मैं बर्बाद हो गया, 50 साल की मेरी कड़ी मेहनत व्यर्थ गया। ये बोलता है चूर्ण खाओ। आचार्य चरक दौड़ पड़ते, फिर दूसरे वैद्य के पास जाते, दूसरे गांव में जाते, कोड्रुक तुम ही बता दो निरोगी कौन है। बोले ऐसा करो कि सुबह शाम मालिश कर लिया कर। आचार्य चरक वहां से भी भागे, बोले हद हो गई, मेरी सारी विद्या व्यर्थ हो गया। फिर और जाते, जगह जगह इस क्लिनिक से उस क्लिनिक, उस क्लिनिक से क्लिनिक, एक ही प्रश्न पूछते थे, कोड्रुक 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 कोड्रुक, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है। सब ने बोला चटनी कूट के खाया करो, सुबह सुबह ठीक रहेगा, पेट साफ रखा करो, ठीक रहेगा, कब्ज नहीं होना चाहिए, ठीक रहेगा, नाक में तेल डाल लिया करो, ठीक रहेगा, नीम का पत्ते कूट कर पीस लिया करो, ठीक रहेगा, उसका बीज पीस कर खाया करो, निरोगी रहेगा। आचार्य चरक भागे, बोले मैं तो अब लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा ये विद्या किसी काम का नहीं। मेरा जिस वैद्य को, जिस डॉक्टर को हमने पैदा किया वो हमारे अनुसार नहीं चला। कोड्रुक निरोगी कौन है ये नहीं बता पा रहा। आचार्य चरक रोते रोते एक नदी के किनारे गए, गंगा की नदी बह रही थी, वहां पे अपने बाल को नोच रहे, पूछ रहे कोड्रुक कोड्रुक कोड्रुक, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है। एक मस्त मौला फकीर उधर बैठा था, बोलता सीधा वहां से एक आवाज है, जैसे वो बोलता है कोड्रुक कोड्रुक कोड्रुक, मस्त मौला फकीर कहता है हित भुक मित भुक रित भुक। आचार्य चरक दौड़ के जाते, उनके चरणों को पकड़ लेते, बोले आपने सही पहचाना, आपने सही कहा, मेरे सारे विद्या का सार यही है। कोड्रुक निरोगी कौन है? हित भुक मित भूख रित भूख। जो ये तीनों पर चले वह कभी बीमार ही नहीं होगा। फिर महाराज धन्वंतरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अश्विनी कुमार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आचार्य चरक की विद्या की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हित भूख मित भूख रित भूख। हित का मतलब जो शरीर के अनुकूल है, जो शरीर के हितकारी व्यंजन है, उस भोजन को किया जाए हित भूख। मित भूख का मतलब जिसको खाने के लिए हमारा मन दौड़ रहा वो नहीं, जिसको देखकर हमारा जिह्वा ललायित हो जाए वह नहीं।
जो विचारणीय हो, जो लाभदायक भोजन हो, यानी बुद्धि से विचार किया हुआ, बुद्धि से चुना हुआ व्यंजन। ऐसा नहीं मन तो कहीं भी चला जाता, मन ही है ये खा ले तो अच्छा, डॉक्टर मना कर रखा है गुलाब जामुन ना खा, और बोलता है बे गुलाब जामुन तो होता है, ले लिए कोई जो होतापन ऐसा सीधा खा लेते। तो मन तो दौड़ ही रहा है, जिभा तो ऊपर नीचे लप लप कर ही रहा है, बार बार अपने को धोखा दे रहे हैं, बार बार अपने को कह रहे वही वही सीधा बात। तमाम उम्र बस भूल यही करता रहा, यही भूल करता। धूल चेहरे पर थी और डॉक्टर के पास जाता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कमियां हमें हित भूख मित भूख रित भूख। पहला हित भूख जो शरीर के अनुकूल हो उस व्यंजन को लिया जाए, उस भोजन को लिया जाए, शरीर के लिए ही जो बना है हम वह खाएंगे। हम जिह्वा के स्वाद पर नहीं जाएंगे, मन जो चला हम उस पर नहीं जाएंगे। दूसरा मित भूख, न जाना है जिह्वा के स्वाद पे, मन के बहकावे में नहीं जाना। विचार नहीं है, मित मतलब मति, मति मित मित मति मति भूख। रित भूख जो सीजन में उत्पन्न हो उसी को खाना है, गैर सीजन में नहीं। आम गैर सीजन मिलता है, बोलता है अपने को अमीरी का थोड़ा रुआब तो दिखा दो, ऑफ सीजन में करेला लेकर आए। पड़ोसी वाला आकर देखता है कि बोलता है ऑफ सीजन में करेला, ये तो पार्टी एकदम ठीक है, तो कहीं से भी ले आए। लेकिन वो ऋतुभुक जो ऋतु में पैदा हो, जो ऋतु में पैदा हो वह आपके अनुकूल है, क्योंकि प्रकृति ने आपके लिए पैदा किया है। गैर सीजन का कोई भी वस्तु खरीद कर नहीं खाना चाहिए। और ऋतुभुक कहा गया, ऋतुभुक का मतलब सीधा सा सिंपल थ्योरी। हमें कैसे पता चले कि ऋतुभुक, हमें कैसा पता चले कि टमाटर इस ऋतु का, हमें कैसा पता चलेगा आम इस ऋतु का? सबसे सिंपल थ्योरी है, आप जब बाजार में जाओगे सबसे सस्ती वस्तु जो मिल रहा होगा ऋतु को, वही ऋतु है। ऋतु में जो उत्पन्न होता है सब जगह उत्पन्न होता है। जो 200 रुपए किलो था 2 रुपए किलो हो जाए, उसको लाओ मस्त जैसे मानो चबा के खाओ, कभी बीमार होने का कुछ ऐसा नहीं। लेकिन फिर अचार चरक से किसी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज आपने तो सबसे पूछा, आपने सबसे कहा कोद्रुक कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? मैं आपसे पूछता हूं, कोद्रुक यानी किसी ने अचार चरक से पूछ लिया, कोद्रुक निरोगी कौन है? अचार चरक अब स्तब्ध रह जाते, बोलते हित भूख, रित भूख, मित भूख, ये तो ठीक है, एक चीज ही लाइफ स्टाइल, लेकिन निरोगी कौन है? बोले निरोगी वो है जिसका शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का मल जमा ना हो, वह निरोगी है। इसलिए बोला कम शब्दों में कहा जाए क्या, तो बोले मल तो पूरे शरीर में जमा होता रहता है, लेकिन इसका मेन सेंटर पॉइंट है वह पेट है। इसलिए आयुर्वेद में एक कहावत आज तक प्रचलित है, वह अचार चरक का देन है। आयुर्वेद का जो डॉक्टर होगा कहेगा सारे बीमारियों का जड़ पेट है, यह अचार चरक ने कहा। अब आपको मैं पश्चिम सभ्यता की तरफ लेकर जाता हूं। कहते हैं जिस प्रकार से यहां पर भारतीय पद्धति में महाराज धन्वंतरी को पूजा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पश्चिम में यानी यूनान की धरा पर एक महापुरुष दिव्य पुरुष अवतरित हुए। उस महापुरुष दिव्य पुरुष को वहां देवता के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। शायद उस देवता का नाम है एस्क्चुलिपियस, यानी एस्क्चुलिपियस नाम का एक व्यक्ति हो गए। जिस प्रकार से आपका धन्वंतरी हो गए, यानी कोई कंपेयर नहीं कर रहा, उन्होंने वहां पे निरोगी यानी कोद्रुक निरोगी कौन हो इसके लिए तमाम प्रकार के ट्रीटमेंट किया, पर सारे विद्या लुप्त हो गए। जब सारे विद्या लुप्त हो गए तो फिर क्या किया जाए, तो लोगों ने उनका फोटो ही रखकर, ठीक यहां की परंपरा की तरह, यानी आचार चरक से पहले यही यहां भी होता था, ठीक एस्क्चुलिपियस का तस्वीर या मूर्ति वहां पर रखकर, और जो भी बीमारी आता था उनको उनका नाम लेकर जड़ी बूटी दे देता था और ठीक हो जाता था। 1000-2000 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गया। और कहा जाता है यूनान का एक कोस शहर था, ठीक यूनान के कोस शहर में एस्क्चुलिपियस का एक मूर्ति बना था, उसका पुजारी यही काम करता था। जो भी आया एस्क्चुलिपियस का तस्वीर को देखा,
वहां जड़ी बूटी घुमाया, इधर दे दिया, झाड़फूट हो गया, ठीक हो गया। लेकिन उसका बेटा, उस पुजारी का बेटा बड़ा ही होनहार था, बहुत ही होशियार था। कभी कभी ऐसा व्यक्ति किसी किसी धरती पर कहां कहां पैदा होते, शब्द कम पड़ जाए कहते कहते। उसका बेटा विचार करता है, ये जो आदमी अभी आया था और हमारे पिताजी ने एस्क्युलिपियस का तस्वीर को देखकर झाड़ फूक करके ठीक कर दिया, पर वो तस्वीर से वो ठीक नहीं हुआ। ठीक तो हुआ है वो जड़ी बूटी से, ठीक तो हुआ है वो ट्रीटमेंट से, ये तस्वीर से ठीक नहीं हुआ। एक गुमराह क्यों कर रहे हैं मेरे पिताजी लोगों को? जब तस्वीर से ठीक नहीं, जड़ी बूटी से ठीक हो रहा है, फिर जड़ी बूटी का नाम लेना चाहिए, जिससे ठीक हो रहा है वो नाम लेना चाहिए। अब पिताजी विरोधी हो गए, बोले तू, तेरी समझ में नहीं आता है, वो तस्वीर में ही जो कुछ है, हम तो उनके नाम से ले देते ठीक हो जाता। बोलता नहीं, वो विरोधी हो गए, बोले नहीं, यह पाखंड है, यह गलत है। अब ट्रीटमेंट का पद्धति मैं करूंगा। उनका बेटा, जिसको कहते हैं हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, अपने समय में जहां तक उनकी सीमाएं जा रही थी आचार्य चरक की तरह, उन्होंने भी भ्रमण किया। सबके ट्रीटमेंट के पद्धति को हिप्पोक्रेटस ने सीखा और सीखने के बाद यूनान के धरती पर नया पद्धति से ट्रीटमेंट का आरंभ किया, जिसमें किसी देवी और किसी देवता की कोई जरूरत नहीं है। सीधा कहो, इस दवाई से यह व्यक्ति ठीक होता है, कहो ठीक होता है, होता है। 20-25 साल हिप्पोक्रेटस ने अथाह बहुत परिश्रम किया, बहुत जोर लगाया, एक नया आयाम दिया ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, एक क्रांति सी आ गई। 20 बरस के अंदर हिप्पोक्रेटस ने यूनान के धरती पर वही किया जो भारत के धरती पर आचार्य चरक ने किया। समय वही 2400 वर्ष पहले, आज से पहले इस धरती पर आचार्य चरक, 2400 वर्ष पहले हिप्पोक्रेटस यूनान की धरती पर वही काम कर, जगह जगह क्लिनिक, जगह जगह डॉक्टर, जगह जगह सब बना दिया। अब हिप्पोक्रेटस के कुछ समय के बाद समझ में आ गया कि जो विद्या हमने आविष्कार किया, जिसको हमने सीखा, जिसको हमने ट्रीटमेंट में अप्लाई किया, वह सिर से लेकर पैर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक रॉन्ग है। हिप्पोक्रेटस रॉन्ग कहता है। सबसे बड़ा विरोधी बन गया हिप्पोक्रेटस, अपने ही आविष्कार का खिलाफ खड़ा हो गया। जगह जगह जाने लगा, सबको बोला बंद करो क्लिनिक, ये नहीं चलेगा, बंद करो, ये नहीं चलेगा, ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। बोला क्या? बोले जो दवाई हम शरीर पर दे रहे हैं, वो दवाई आरंभ में तो ठीक करता है, पर शरीर के दूसरे भाग को बहुत नुकसान करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो डोज हम अभी दे रहे हैं दवाई का, वो डोज ठीक कुछ दिन के बाद हमें बढ़ाना पड़ता है, यानी शरीर के लिए वो बेजरूरी चीजें हो गया। इसलिए यह ट्रीटमेंट का पद्धति ठीक नहीं है, मैं दूसरा ट्रीटमेंट का पद्धति निकालता हूं, बंद करो। तो दूसरा ट्रीटमेंट का पद्धति उन्होंने निकाला, कहते यूनानी चिकित्सा। वो हिप्पोक्रेटस ने यूनानी चिकित्सा का आरंभ किया। तो जब ये हिप्पोक्रेटस अपने ही खुले हुए क्लिनिक को जा के बंद कर रहे थे, बंद करो इसको, बंद करो इसको, अपने ही तैयार किए हुए डॉक्टर को बोले तो बंद करो, ये बकवास है, ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं। तो वो जो था 20 वर्षों में सब डॉक्टर बन गए, प्रोफेशनल बन गए, माल आ रहा है, कमा रहे, खा रहे, ये आदमी मना कर रहा है, अरे अच्छा खासा अब कमाई होने लगा, अर्निंग होने लगा, काय कोई मना कर रहा है? तो सबने हिप्पोक्रेटस को यानी पागल का, इसलिए हिप्पोक्रेसी आज भी बोलते हैं ना, एक शब्द जो इंग्लिश का हिप्पोक्रेसी, ये हिप्पोक्रेटस से ही निकल के बना है। यानी हिप्पोक्रेटस का नाम उनके शिष्यों ने दिया, ये पागल है, पागल है, पागल है। यानी कि ये हिप्पोक्रेटस कौन है? आज का आधुनिक चिकित्सा का बाप जनक ये हिप्पोक्रेटस है। आपको कुछ भी होगा, आपने कोई भी गोली खाया होगा, उसका माई बाप हिप्पोक्रेटस है। सिर दुखा, ऑपरेशन किया, किडनी ट्रांसप्लांट किया, जो भी आप करते हो उसका जनक हिप्पोक्रेटस। इसलिए जब हिप्पोक्रेटस के सिस्टम में, जिसे आप एलोपैथ कहते हो, एलोपैथ के सिस्टम में जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो एक प्रतिज्ञा की जाती है, एक सौगंध खाया जाता है। उस सौगंध में उस देवी का भी नाम लेता है, एस्क्युलिपियस का सौगंध खाया जाता है। आप में से कोई डॉक्टर यदि होगा या कहीं कोई बना होगा, उससे पूछो, एस्क्युलिपियस उस देवता का नाम लेता है और हिप्पोक्रेटस इन दोनों के नाम से सौगंध खाता है, फिर आपका ट्रीटमेंट करता है। यानी जिसके नाम से ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके नाम से सौगंध खा रखा है, वो स्वयं जो इसका जनक है, इसका विद्रोही हो गया, इसको बकवास कहा कि हटो,
ये नहीं है, ये बेकार है। यूनानी ट्रीटमेंट यानी कि कुछ जड़ी बूटी पद्धति, ये धातु चट्टान, इससे उन्होंने ट्रीटमेंट का नया तरीके से आरंभ किया, बोला ये ठीक है यूनानी पद्धति, लेकिन कौन उसका सुनता है? नहीं सुना, क्योंकि पैसा प्रोफेशनल बन गया। आज भी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा इनकम का यदि सोर्स है कोई, तो यही डॉक्टरी का पेशा है। मस्त कमाओ, जितना कमाई कर सकते हो। इसलिए मां बाप कहते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, 20 रुपए का ना जाने कितने क्या हो जाता है। तो हिप्पोक्रेटस से फिर किसी ने आचार चरक की तरह प्रश्न पूछा, एक बात बताओ हिप्पोक्रेटस, आपने दुनिया को दो महान आविष्कार दिया, एक एलोपैथ दिया और एक यूनानी चिकित्सा पद्धति दी, कुद्रुक। निरोगी होने का क्या फार्मूला है? यानी जो प्रश्न आचार चरक से पूछा गया, वही प्रश्न हिप्पोक्रेटस से पूछा गया कि निरोगी होने का क्या उपाय है, आपकी दृष्टि में क्या है? आप इतने अनुभवी हो, दिव्य महापुरुष हो, आप बताओ क्या है? तो हिप्पोक्रेटस कहता है शरीर में गंध का जमा हो जाना ही सारे बीमारियों का मूल जड़ है। अब आपको डायबिटीज होता है तो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ लॉक हो चुका है। आपको यदि हार्ट अटैक हो रहा है तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो, खून बहने नहीं दे रहा है। आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मल किसी न किसी रूप में जमा हो गया, इसलिए कभी आपको कैंसर होता है, कभी कुछ बीमारी होता है, कभी ए टू जेड जितना भी बीमारी है, उन सारे बीमारियों का केंद्र है आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जमा हो गया। अब इस बात का जवाब हिप्पोक्रेटस के पास नहीं था। भैया ठीक है बता दो, जब कहीं ना कहीं सब जमा ही हो गया है तो इसको धोने का कोई उपाय है? जिसे आपका नाली जमा हो जाता आप धो लेते हो, तो इसका धोने का कोई उपाय है? हिप्पोक्रेटस तब तक देरी हो चुकी थी, धोने का उपाय उनके पास था भी नहीं। आचार चरक से यदि वह पूछा जाए आपके पास धोने का उपाय है, बोलते खोज कर रहा। लेकिन इसी भारतीय परंपरा में गजब का एक चालाक पद्धति जो ट्रीटमेंट में नहीं आता है, वह समाधि की तरफ लेकर जाने वाला वस्तु बना, यानी योग। योग नस नस को धो दिया जा सकता है, फेफड़ा को धोकर निकाल दिया जा सकता है, ब्रेन को धोकर पानी से निकाल दिया जा सकता है, इतनी पद्धति, पेट को धोकर निकाल दिया जा सकता है। इसलिए योगी पद्धति को कितना एनिमा आदि डॉक्टरों ने ले लिया। ये सारे चीजों को जो आपका ब्लॉक है, बगैर एलोपैथ का, बगैर जड़ी बूटी का ट्रीटमेंट का, किसी भी कुछ का कोई जरूरत नहीं। आपके शरीर का जर्रे जर्रे यदि कहीं पर कोई ब्लॉक हो गया है, नस ब्लॉक है, पैरालाइज हो गया है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, थायराइड हो गया, किसी भी प्रकार का कोई मल यदि अंदर जमा हो गया जिसके वजह से कभी किडनी आदि जो बोलते हो पथरी हो गए, क्या है? मल ही तो जमा है। नस के पास जो आप बोलते हो पथरी बहुत दुखाई से, गुरुजी बहुत दुखाई से, ये क्या है? मल ही तो जमा है। इस मल को धोया कैसे जाए, निकाला कैसे जाए? ऑपरेशन से। तो जिसका बाप हिप्पोक्रेटस बोलता है नहीं, कब तक निकालोगे, उस दूसरा ढूंढा जा। लेकिन एक पद्धति है जिनको कभी जाना ही नहीं पड़ा, किसी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ा, वो योगी जन का